भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। शिवहर जिले में बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के उद्देश्य से बिहार ग्राम विकास परिषद ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। परिषद के महामंत्री रामचंद्र राय के नेतृत्व और जिला प्रभारी कोमल कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी धर्म गुरुओं ने भाग लिया। बैठक में बाल विवाह रोकथाम पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसके दौरान धर्म गुरुओं ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने और समाज में एक मिसाल कायम करने के लिए एकजुट होकर सहयोग करने की शपथ ली। महामंत्री रामचंद्र राय ने बताया कि परिषद लगातार इस दिशा में अभियान चला रही है। उन्होंने हाल ही में देकुली धाम में हो रहे एक बाल विवाह को परिषद और प्रशासन की मदद से रोकने का उल्लेख किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में बिहार से बाल विवाह पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। जिला प्रभारी कोमल कुमारी ने बताया कि परिषद की टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर धर्म गुरुओं से संवाद कर रही है और प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रही। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि कहीं भी बाल विवाह आयोजित होता है तो उसमें शामिल धर्म गुरु, बैंड बाजा वाले, खाना बनाने वाले और समारोह से जुड़े सभी लोग जिम्मेदार माने जाएंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक आलम है। मैं धनकौल जामा मस्जिद के इमाम हूँ। ये जितने भी धर्म गुरु यहाँ आए हैं, सब अगर चाह लेंगे तो ये बाल विवाह मुक्त हो सकता है। ठीक है, ये जितने भी धर्म गुरु है, चाहे वो मस्जिद का हो, इमाम हो या मंदिर का कोई धर्म गुरु हो, हम लोग अगर चाहेंगे तो ज़रूर ये चीज़ से हम मुक्ति पा सकते हैं। और क्यों नहीं हो सकता है, ये यकीनी मामले में हो सकता है। बैठक में यही बात तय हुई है कि जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे देकुली धाम के हो या मस्जिद के कोई इमाम हो या कहीं का भी कोई हो, अगर वो ये लोग हो तो ये सब लोग चाहेंगे, हम लोग चाह लेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है ख़त्म होने में। ये हम और आप सब चाहेंगे तभी ये ख़त्म होगी। नहीं चाहेंगे, धर्म गुरु अगर नहीं चाहेगा और भी लोग नहीं चाहेंगे तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन धर्म गुरु अगर चाह लेंगे, चूँकि निकाह पढ़वाने के लिए हम लोग के पास आता है, शादी करवाने के लिए किसी पंडित के पास जाता है, इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि उन्हें भी इस पहले उनको समझना चाहिए इन चीज़ों को कि हम ऐसे बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल से कम है, 21 साल से जिनकी लड़की की उम्र 18 साल से कम है और लड़के की उम्र 21 साल से कम है, उसका जो है हम शादी न कराए, हम निकाह न पढ़ाए, तो यकीनी मामलों में ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। आपका बिहार ग्राम विकास परिषद का बैठक हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं जितने भी धर्म गुरु हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि मैंने इस मीटिंग में उन लोगों को बुलाया और उन्होंने समय से अपनी सारे काम छोड़कर यहाँ पर आए। और इससे यही प्रतीत होता है कि इनके अंदर हमारे सेवा को सुधारने के लिए कितनी बड़ी जिज्ञासा है और हमारी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी ही नहीं, वो अपने समाज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और जब हमारे धर्म गुरु ही इतने एक्टिव होंगे, इतने मतलब चीज़ों को सुधारने के लिए आगे आ रहे हैं, तो इससे ये एकदम प्रत्यक्ष है कि हमारा शिवहर बाल विवाह मुक्त हो जाएगा। आज हम चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जो अभी सर ने बताया कि 47% हमारी शिवहर में बाल विवाह हो रहे थे एंड देन कि अभी जो है घटकर 36% हो चुके हैं। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है 36% पे। एंड देन कि मुझे जैसे इन लोगों ने अभी आए, मौलवी साहब आए, हमारे धर्म गुरु आए और उन्होंने अपनी बातें के जरिए अपनी बातों को रखें कि आधार कार्ड चेक करके विवाह करनी चाहिए और कभी भी हमें किसी भी प्रक्रिया से हमें पहले बाल विवाह को रोकना चाहिए, उन्हें पढ़ाई के लिए अग्रसित करनी चाहिए। तो इन सारी बातों से, इन सारी भाषाओं से ये पता चलता है और इनकी प्रेजेंटेशन से, हमारे सहयोग से ये इनको पता चलता है कि हमारी शिवहर कल के डेट में ये बाल विवाह मुक्त जरूर होगा। आपको लगता है कि पूरी तरह बंद हो पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल लगता है क्योंकि हमारी जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो भी हमारे शिक्षक लोग हैं, वो लोग भी इसमें साथ देते हैं और स्कूल में भी जागरूकता होती है। जगह जगह बैनर लग रही है, पोस्टर लग रहा है, पंपलेट छप। क्या आपकी टीम जो है कि जो जैसे मान लिए कॉलेज में हो गया, इंटरमीडिएट की जहाँ पढ़ाई होती है, उच्च विद्यालय में, वो सब जगह जो है कि जो आपकी टीम काम करती है? हाँ वो जो वहाँ के वाइस प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उन लोगों के साथ आप लोग की मीटिंग होती है इसको रोकथाम करने के लिए? हाँ जी, मेरी
DRCC के साथ भी मीटिंग हुई है, जिसमें BDO सर भी इन्वॉल्वेशन रहते हैं एंड DRCC के जो हमारे सर हैं वो लोग भी रहते हैं एंड जितने भी हेड मास्टर होते हैं यहाँ के जितने भी स्कूल में, उन लोगों को बाई मतलब स्ट्रिक्टली बताया जाता है कि क्लास में एक सेशन लिया जाए जिसमें कि उन लोगों को बताया जाए, मोटिवेट किया जाए कि बेटा इस उम्र में शादी नहीं करनी है, क्योंकि 18 साल जब आपकी पूरी हो जाएगी ना तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगा, शादी समझ में आएगा कि शादी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद उनकी सेहत के लिए भी उनको बताया जाता है कि हाँ आपकी सेहत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कल के डेट में बच्चे होंगे तो उनकी हाइट कम होंगी, बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोगों की मीटिंग होती है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कोमल कुमारी हुआ। आप किस पद पर हैं? मैं CSW हूँ और बिहार ग्राम विकास परिषद में अभी कार्यरत हूँ। मेरा नाम रामचंद्र राय है और मैं बिहार ग्राम विकास परिषद संस्था के महामंत्री हैं और हम लोग यह बाल विवाह मुक्त शिवहर, बाल विवाह मुक्त भारत, बाल विवाह मुक्त संसार वर्ल्ड के लिए अभियान चला रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र है शिवहर जिला में एक भी बच्चा का बाल विवाह नहीं हो। हम लोग जगह जगह गांव-गांव में पंचायत प्रतिनिधि से और जो भी पदाधिकारी हैं, जीविका दीदी हैं और जो भी किशोर किशोरी हैं, स्कूलों में सभी के बीच में यह लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि लड़की का उम्र 18 साल और लड़के का उम्र 21 साल है शादी का, जिससे पहले शादी करने से या कराने से बहुत तरह की दिक्कत होती है, क्योंकि खास करके लड़कियों का पूरा शरीर वयस्क नहीं हुआ रहता है और शादी होने के साल भर के अंदर में बच्चे हो जाते हैं और जिसके कारण बच्चों का स्वास्थ्य मानसिक शारीरिक और जच्चे बच्चे दोनों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और आर्थिक रूप से भी उस परिवार पर बोझ हो जाता है। सर एक बात सर बताया जाए कि सपोज कीजिए कि अगर मीडिया या आम पब्लिक को जानकारी 2 बजे रात को होती है, ठीक है, कि फलाने जगह जो है कि जो शादी हो रही है, बाल विवाह हो रहा है, आपको 2 बजे रात में मीडिया द्वारा या आम जनता द्वारा अगर खबर किया जाए तो क्या आप उस जगह पर पहुंच पाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अभी से कुछ दिन पहले अक्षय तृतीया के रोज हम लोगों को 11 बजे रात में देवली मठ पर, वहाँ पर एक पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने सूचना दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर शादी होने वाली है। एक लड़का मोतिहारी से और एक लड़की का अपने यहाँ तरियानी का है। हम लोगों ने अविलंब वहाँ पर कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले SDM साहब को सूचना दिया गया और SDM साहब ने BDO साहब को सूचना दिया और BDO साहब थाना प्रभारी को सूचना दिए और थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ आए हैं और बच्चे और बच्ची के पूरे परिवार को यहाँ से मंदिर से ले गया है, थाना में रखा गया है और फिर सुबह में आकर के जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो उन लोगों से वचन पत्र लिया गया है और वचन पत्र लेने के बाद उन लोगों ने यह स्वीकार किया कि यह भूल अब हम लोग नहीं करेंगे, इस तरह की गलती नहीं होगी। जब तक 21 साल लड़के का और 18 साल लड़की का नहीं हो जाता है तब तक हम लोग शादी नहीं करेंगे। इसी तरह का वाकया पिछले वर्ष भी हम लोगों ने पूर्णिया प्रखंड में पता चला था और हम लोग जाकर के गार्जियन को पहले बहुत बातचीत किए, सब समझाए, वार्ड मेंबर, मुखिया, जीविका दीदी सभी लोगों ने जा कर के समझाया कि अभी लड़की का 16 साल ही है उम्र, अभी शादी नहीं करें क्योंकि शादी करने से बच्ची का ही सब तरह से हानि है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा 9 तारीख की शादी है और 8 तारीख के आप लोग आकर के इस तरह से कह रहे हैं, हमारा बहुत पैसा खर्च हो चुका है
हम किसी भी हालत में शादी नहीं रोकेंगे। फिर हम लोग आकर के एसडीएम साहब को सूचना दिए। एसडीएम साहब फिर जो प्रक्रिया है वीडियो साहब के खबर किए। वीडियो साहब और थाना प्रभारी दोनों आदमी जा कर के उस गार्जियन को और उसके परिजन को पकड़ के थाना लाए और उनको सारी बात को समझा दिया गया कि बोलिए क्या करना चाहते हैं, शादी रोकना चाहते हैं कि जेल जाना चाहते हैं। उन्होंने और फिर उस लड़की के फादर का और वहाँ के मुखिया जी और भी लोग आ गए और सभी लोगों ने मिलकर के कहा कि नहीं सर, यहाँ से इसको छोड़ दिया जाए, अब ये शादी नहीं होगी। जिस लड़का वाला को कुछ पैसा वैसा दिया है उस लड़का को भी खबर किया गया गार्जियन को। उन्होंने भी कहा जो खर्चा लगा है हमारे तरफ से वापस हो जाएगा और जब 18 साल की लड़की हो जाती है, 21 साल के लड़का हो जाता है, तभी शादी हो।